प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। सीधे विषय पर आता हूं और ये बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता है कि आज हम जिस विषय को उठा रहे हैं उसको हमें भेजा एक 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक पोरबंदर, गुजरात से। ये अपनी टूटी फूटी हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती अधिक रहती है उसमें। मैं भी थोड़ा बहुत जितना टूटी फूटी गुजराती जानता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ मजामा। वो कहते अरे वाह प्रभु। वो इस कार्यक्रम के नाम से ही मुझे भी संबोधित करते हैं, हाँ प्रभु मजामा प्रभु मजामा। और आप देखिए मेरी आंखों के कोर गीले हो जाते हैं, बोलते बोलते रोने लगते हैं। वो कहते ज्यादा जिंदगी नहीं है प्रभु। मैं उनका अभिनय नहीं कर रहा हूं, ये करते हुए मैं फिर भीतर तक भीग गया हूं। कहते प्रभु हमको पुस्तक भेजो। हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी जल्दी आपके सामने होगी किताब। कहते मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है प्रभु, मुझे इसका पुस्तक भेजिए, जो भी शुल्क होगा मैं दूंगा। और उनके साथ उनके एक परिवार में सूरदास है जो देख नहीं पाते हैं, उनको बुलाकर अपने मोबाइल पर ये कार्यक्रम लगाकर उनको भी सुनाते हैं और बोलते हैं हम दोनों इसका अर्थ गुनते और बुनते हैं। आप सोचिए, देखिए ये बेला शुरू होती है जन्म से और प्रतिदिन सफर करते हैं हम मृत्यु की तरफ। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जन्म को तो याद रखते हैं, मृत्यु को याद नहीं रखते। वो यही मानते अमर हैं, आए हैं, अरे अभी 80 वर्ष हैं, अरे अभी ऐसे थोड़ी मर जाएंगे यार, अपनी प्रभु से सेटिंग है भैया, अपना चलेगा। कोरोना वगैरह जब आते हैं तो दहल जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही बवंडर निकलता है फिर उसी क्रम में व्यस्त हो जाते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि निर्वाण या मोक्ष क्या है। उम्र का अंतिम पड़ाव है, जानते हैं कि शरीर का चोला कभी भी धर के विदा होना है, लेकिन आखिर मुक्ति है क्या। एक मुक्ति वो होती है जब परीक्षा परिणाम मनोनुकूल होता है। आपको और हमको स्कूल से लेकर कॉलेज तक अनुभव हुआ होगा कि हम बहुत तेजी से अपने मनोनुकूल लक्ष्य की तरफ बढ़ चले, और जब वो रिजल्ट हमारे हाथ में होता है मन के अनुकूल, तो हम प्रसन्न भाव से ऐसा लगता है उड़ जाएंगे आसमान में। अक्सर आप देखते होंगे कि मैगजीन्स जो बच्चे डिग्री होल्डर्स हैं उनके जमीन से उड़ते हुए, कूदते हुए, वो डिग्री का चोला पहने हुए, उस तरह के फोटो अपने कवर पर स्थान देती है। एक मुक्ति वो होती है जब हम अपने दायित्वों का निर्वाह करते चलते हैं, सफलता मिलती चलती है, और जब 60 वर्ष के बाद हमें लगता है सब कुछ सेटल है, एवरीथिंग इज सेटल्ड। और एक मुक्ति वो होती है जब चाहना मन की इच्छा ही खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि हाइड्रोजन गैस भर दी गई है जो गुब्बारे में भरी जाती है और वो उड़ता, हल्का होके उड़ता चला जाता है। वो बहुत दुर्लभ अनुभूति है। उसके आसपास तो फटके कितने लोग हैं, कम से कम मेरा तो अभी तक दूर दूर तक कोई साबका अनुभूति के उस तत्व से नहीं हुआ है। लेकिन मुक्ति को मैंने महसूस इस रूप में किया है कि आज ये मनपसंद नहीं तो उससे 3 नंबर नीचे की गाड़ी ले ली। अरे आज तो ये मनपसंद नहीं तो उससे 2 नंबर नीचे की नौकरी मिल गई। आज ये नहीं तो ये हो गया, आज वो नहीं तो वो हो गया। ये आपका हमारा सबका अनुभव होता है। लेकिन मुक्ति आखिर है क्या, और क्या मुक्त होने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले हम लोग मुक्त हो पाते हैं? इसी प्रश्न को उठाकर हम ले चलेंगे अपने विद्वान वक्ता के समक्ष। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ। मुक्ति, आज मैं आपको सुन रहा था और सबसे पहले मैं पोरबंदर जैसे जी पुण्यमय जी और प्रातः स्मरणीय माटी से जुड़े हुए जी, ये पोरबंदर वही है जहाँ श्री सुदामा जी निवास करते थे। पोरबंदर का नाम ले देना ही मुक्त हो जाना होता है। और मैं अपने जीवन में गया, पोरबंदर भी गया। मैं द्वारकाधीश की यात्रा के समय में पोरबंदर गया, वहाँ की मिट्टी पर लौट गया। मुझे लगा यहाँ सुदामा जी रहते रहे, तो मैंने उस मिट्टी को लौटा, माथे पर लगाया। मैंने कहा हाँ, ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये श्रोता मुक्त हो चुके हैं। ये इनकी बड़ी कृपा है, लीला है कि ये हमसे मुक्ति का प्रश्न कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है तो वो गलत समझते हैं।
यद्यपि स्मशान भूमि के सामने में मुक्ति धाम लिखा होता है, वहां मुक्त होता है शरीर, मुक्ति नहीं मिलती। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां आप शरीर मुक्त होता है, आप नहीं मुक्त हैं। आप मुक्त नहीं होते, आप तो भुक्त होकर गए। को आस बद्धो ही विषयानुरागी, कितनी सारी चीजें तड़प में थी आपकी जब वो गहरी नींद आ रही थी तुम्हारे पास में, और टकटकी लगाकर अस्पताल में देख रहे थे, या वाणी चली गई थी और आसपास खड़े हुए सारे लोग दिखाई पड़ रहे थे। पुत्र की तरफ देख रहे थे, बिटिया की तरफ देख रहे थे, पत्नी की तरफ देख रहे थे, नाना प्रकार के चिंतन, शुभ शुभ कर्म तुम्हारे जीवन के चिंतन में ध्यान आ रहे थे। केवल वो ध्यान नहीं आ रहा था जहां तुम्हें जाना था, बाकी वो सब ध्यान आ रहे थे जहां तुम्हें नहीं जाना था। तो तुम शरीर तुम्हारा मुक्त हुआ, तुम नहीं हुए। को आसिम बद्धो ही विषया अनुरागी, और को वा विमुक्ते है ही विषया विरक्ति। ये तो मुक्त हो चुके हैं, जो कह रहे हैं ज्यादा समय नहीं है जाना है, उनसे ज्यादा स्वतंत्र कौन हो सकता है। वाह। मेरे पिताश्री कहते थे, करना है, करना था सो कर लिया, शेष बाकी कुछ नहीं। पाना था सो पा लिया, शेष बाकी कुछ नहीं। वाह। मेरी माता जब जाने लगी तो उन्होंने, पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने अपनी एक नातिन को बुलाया, इधर आ, तेरे को कविता सुनाती हूँ, तो लिख वो कविता। तो नातिन ने पेंसिल ले लिया हाथ में और माता राम लिखाने लगी। हम लोग माता राम बोलते थे, अपनी माँ को माता राम का संबोधन देते थे, पिताजी को बाबूजी और उनको माता राम। तो माता राम ने उसे कविता लिखाया। कविता लिखाया तो माता राम कहने लगी कि ट्यूबलाइट, लाइट और बल्ब की रोशनी जलते रही। ट्यूबलाइट, लाइट और बल्ब की रोशनी जलते रही, क्योंकि वो कमरे में वही सब लगी हुई थी। नाह नाह करती सब जोगियां खड़ी रही। परिवार के सारे लोग खड़े हुए थे और बोल रहे थे उनसे, नहीं माँ, नहीं माँ, रुक जा माँ, रुक जा माँ। वो नजर सारों तरफ घुमा रही थी, हमारी तरफ देख रही थी। कविता लिखाई अपनी मृत्यु से पहले। और खेल गया जोगी, महेल गया, खेत बीच खोपड़ी पड़ी रही। खेल गया जोगी, महेल गया, और खेत बीच खोपड़ी पड़ी रही। तो ये शरीर तो यहीं छोड़ जाना है उस मुक्त धाम में, लेकिन आपकी मुक्ति कैसे हो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वर्ग चतुष्टय की ओर बढ़ रहे हैं आप। अब सन्यास के जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है आपको, तो आप तो सन्यासी 75 साल के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं ना, जबकि सन्यासी की अवस्था नहीं होती, वो तो बालपन की तरह होती है। जो आप उस समय प्राप्त कर लें तो उस समय सन्यासी हो जाएंगे। जो जिस समय प्राप्त कर ले, ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया तो वो मुक्त हो गया। प्रहलाद ने बालपन में प्राप्त कर लिया तो वो मुक्त हो गया। अश्वस्थामा आज तक घूम रहा है और हम कई जन्म ले रहे हैं, न जाने कितनी बार 84 योनियों में घूम घूम कर आ रहे हैं, तब भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंतर चिंतन में वो विमुक्ति आई ही नहीं जो मुक्ति इनके मन में आई है। जैसे ही आप जान जाते हैं कि शरीर नश्वर है और आप आत्मा हैं, अजर अमर अनादि अखंड अछेद, वैसे ही आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब आप ज्ञानी हो जाते हैं। और ज्ञानी बंधा हुआ नहीं रहता, ज्ञानी बंधा हुआ नहीं रहता। जैसे ही आप जान जाते हैं, ये तस्मात् परम किंचित, थोड़ी देर का जीवन है, दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षणभंगुरा। जैसे ही आप समझ जाते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं, पानी केरा बुदबुदा आस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जूं तारा प्रभात, वैसे ही आप मुक्त हो जाते हैं जैसे ही जान जाते हैं। बाबा तो जानते थे ना कि कलयुग में लोग मानेंगे नहीं, कलयुग में लोग यहाँ बैठकर कहेंगे, अच्छा मरने के बाद कौन कहेगा कि स्वर्ग मिला कि नरक मिला, इसलिए जो कुछ करना है इस जन्म में कर लो, जितना मजा करना है, जितना काम वेग करना है, जितना विषयों के आंदोलन में लगना है लग जाओ। क्यों? जीवन बार बार नहीं मिलता। वो भूलते हैं कि हर पल जीवन मिलता है, बस ये है मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। फिर कुकर सुकर बन के 84 लाख योनियों में भटकते रहते हो। तारने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, नर से नारायण बनने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो वो लिखते हैं, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नर्क जाएगा, कौन जानता है। को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागे जगजीवन राम गुलाम को। उसकी गुलामी कर लो जीवन में, जब तंद्रा खत्म हो तो उसकी गुलामी कर लो। तो उसकी गुलामी करने का रास्ता क्या है? सेवा। उसकी गुलामी करने का रास्ता क्या है? समर्पण।
उसकी गुलामी करने का रास्ता क्या है? भक्ति। उसकी गुलामी करने का रास्ता क्या है? दान। उसकी गुलामी का रास्ता करने का रास्ता क्या है? तप, त्याग। तेन तक्तेन भुंजीता, छोड़ के देख, गुलामी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहित सुतवारा, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद बंधई बांधी पर डोरी। तो तू छोड़ना, इनको छोड़ के आना। सर्वधर्मानि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा। एक बार आ तो मेरे पास, चल तो एक कदम दौड़, एक बार एक दिन कोशिश करके देखो कि घर से निकलो और कहो, हे परमात्मा, मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो चल तो। हमारे यहाँ प्रलय की अलग अलग बातें बताई गई भागवत दर्शन में। एक प्रलय है नित्य प्रलय, जो आया है सो जाएगा। ये व्यक्तिगत प्रलय है, ध्यान रख लेना। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका प्रलय। जहां पंचधा छूट रही है, जहां पंच जो धातुएं हैं वो भस्मीभूत हो रही है, पंचभूत जहां भस्मीभूत हो गया, वहीं आपका प्रलय। कल थे मोहनलाल जी, आज नहीं है, तो उनका प्रलय हो गया। नित्य प्रलय, जो आया है सो जाएगा। कौन? शरीर साधन है, जीवन का श्रेष्ठतम साधन। ये साधन जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तुम्हें इस बात का भान नहीं है कि इसी शरीर से देवता बनते हैं, इसी शरीर से संसार के सब भोग तुम प्राप्त कर सकते हो। यही वो दिव्य शरीर है जिसको प्राप्त करने के लिए लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। यहाँ एक बार मनुष्य होनी मिले, जहाँ आंख है, नाक है, सोचने विचारने का मस्तिष्क है, हाथ है, पैर है, विचार शक्ति है, सारी दुनिया त्रिलोक को जानने की शक्ति है। यहां से बैठकर आप मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, दुनिया को जान रहे हैं। क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं किया। कौन से कुकर्म जो है इस शरीर को प्राप्त करके तुमने नहीं किया, वही किया जो संसार के अन्य पशु कर रहे थे। बस ये है कपड़े लत्ते पहन कर किया, बस ये है सज संवर के किया, लेकिन वही काम किया ना जो पशु कर रहे हैं। पशु। तो फिर तेरे जीवन का अस्तित्व कहाँ हुआ? ये नित्य प्रलय है, आया है सो जाएगा। एक प्राकृत प्रलय है जिसकी एक झलक अभी आपने देखी है। महाप्रलय आया था कोविड काल में, इसको प्रकृति का प्रलय कहते हैं। आज शहर है, कल नहीं। भागवत जी में वर्णित है 100 वर्ष तक बरसात नहीं होती, सूखा ही सूखा हो जाता है, तप्त हो जाती है प्रकृति, सप्तधा प्रकृति के अंश जाने लगते हैं। तब लोग यकायाक सृष्टि का एक महाविनाश का कण उत्पन्न हो जाता है। ये प्रकृति प्रलय है आपके जीवन। एक महाप्रलय की संज्ञा दी गई है, जब संपूर्ण विश्व जो है, सचराचर सृष्टि जो है, जलमग्न होकर विष्णु के उदर में समाहित हो जाती है। तब वहां कुछ नहीं रहता। तब अंगूठा चूसते हुए एक पीपल के पत्र में बैठे हुए बाल मुकुंद बैठे रहते हैं सृष्टि में, और कोई नहीं रहता। ये महाप्रलय है। सचराचर सृष्टि त्रिलोकी जलमग्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक ही तत्व शेष रहता है, ब्रह्म। वो ही चेतन तत्व रहता है। जब वो स्वयं प्रकट होकर ये चिंतन करता है कि मैं एक हूं, अब अनेक होना है, तब सृष्टि बनाना शुरू करता है। 24 तत्वों को इकट्ठा करता है। विज्ञान के शब्दों में गोस्वामी जी, ये तो मैं समझ पाया आपकी बात से कि मुक्ति जो है वो इसी धरती पर ही लेकर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मैं अभी उसी मुक्ति की बात बता रहा हूं जी। फिर एक प्रलय तुम्हारे जीवन में और आती है, जिसकी तलाश आपको है, जो लीलावश प्रश्नकर्ता भी पूछना चाह रहे हैं। उस मुक्ति को कहते हैं अत्यांतिक मुक्ति। अत्यांतिक मुक्ति। हाँ। वो व्यक्ति को जीते जी मिलती है, और उसी श्रेष्ठ प्राणी को मिल सकती है संसार में जो मनुष्य जीवन को धन्य बनाता है। जब हम ज्ञान खड़क से माया को तार तार करके उस पर्दे को हटाकर देख लेते हैं, आत्मानुभूति कर लेते हैं, जब हम जान लेते हैं संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, जब हमारे अंतर्मन में कुछ भी शेष नहीं रहता, जब हम पुत्र के प्रेम को भी आशीर्वाद देते हैं और पुत्र के बैर को भी आशीर्वाद देते हैं संतान के, जब संसार में हमको अच्छा भी अच्छा लगता है, बुरा भी अच्छा लगता है कि चला चली का मेला है, यहाँ से जाना है, स्वप्न टूट जाएगा, और जब हम आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं, उसी क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। और वही है मुक्ति,
वही मिलता है आनंद। तब हम अकेले हों या संगी साथी हो, तब हम वहां पर सुख में हो संसार की भौतिकता से या विरक्ति में हो। तो इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं को वा विमुक्ते ही विषया विरक्ति। उसके पास विषय शून्य हो जाते हैं, रहते तो हैं लेकिन शून्य हो जाते हैं। शून्य। आप देखिए, आप कह रहे हैं ना कि एक दिव्य आंखों से जिनकी अनुभूति होती है वो आकर हमारी आपकी चर्चा का श्रवण करते हैं सुन करके। ये वही है जिसमें सूरदास का हाथ पकड़ने के लिए कन्हैया बैठे रहते थे। यही है मुक्ति। ये वही है जब तुलसी लिख रहे होते थे तो हनुमान लला और राम लखन वहां बैठ करके उनको देखा करते थे। यही मुक्ति है, यह आत्मा अनुभूति है। ये वही है कि मीरा अपने पैर में घुंघरू बांधकर कब नाचने लग गई उसे मालूम नहीं, वो मुक्त हो गई। ये वही है जब बांसुरी की सरगम घर बैठे सुनाई पड़ने लगे और आप मुक्त हो गए। ये वही है जब भीड़ में आप अकेले हो गए, भीड़ में आप अकेले हो गए। ये वही है जब आपकी वाणी बहुत बोलने के बाद चुप हो गई, मौन हो गई और आप अबोला हो गए। अबोला हो गए क्यों? भीतर भी चुप हैं और बाहर भी चुप हैं। तो फिर आपको सुनाई पड़ने लगा क्या? जो कुछ वो कह रहा है वो तो रोज कह रहा है आपसे। द्वासुपर्णा, दो पक्षी बैठे हुए हैं एक ही वृक्ष पर, सुंदर पंख लेकर। एक पक्षी संसार के फल को खा रही है, दूसरा देख रहा है, खा ले फल खा ले। संसार में कर्म फल भोग रहा है, आनंद में वो देख रहा है, निहार रहा है। वेद में लिखी बातें हैं। द्वासुपर्णा या सुखा सायुजा, तो वो देख रहा है, कर ले। लेकिन जब वो खाना छोड़कर देखने लगता है कि मुझे कौन देख रहा है, बस उसी समय मुक्त हो जाता है वो। तुमने कभी कोशिश की देखने की कि मुझे कौन देख रहा है? तुमने कभी उसे अनुभूत किया अपने पास में? एक पल के लिए अनुभूति करके देखो, वो तेरे आसपास है। और जिस पल तुझे तेरी अनुभूति में वो आने लग जाता है, तब फिर बैरी बने चाहे जग वाले सारे और राम जी के तारे, तो कौन उसे मारे? फिर पांडुरंगा हो जाता है आपके जीवन में। तो ये जो है अपने जीवन में विमुक्ति पथ के पथिक हो चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सार आता है। निस्सार संसार उसे देर से समझ में आता है। आबद्ध रहता है ना, बंधा रहता है ना, बांधे रहता है, किसी ने नहीं बांधा है उसे। उस बंधन को पकड़ लेता है, चीखता है मुझे बांध दिया, मुझे बांध दिया। किसने बांधा तुझे? तो मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। अच्छा, मेला देखने आए, बाबूजी का हाथ पकड़ कर गए और ऐसा कौन सा खिलौना दिख गया कि बाबूजी का हाथ छोड़ दिया, तो फिर मेले में खो गए। फिर मेले में खो गए, फिर एक मेला से दूसरा मेला, दूसरा मेला से तीसरा मेला, घूमते रहा संसार में। परमात्मा तो अपनी उंगली पकड़कर तुझे साथ लाया है ना। लेकिन तूने ये रंग मंदिर देखा, चारों तरफ 10 दरवाजों का भवन देखा तूने। वहां एक दरवाजे से घुसो तो इधर निकलते हैं, ये दरवाजा ऐसा है, ये महल ऐसा है, तो बस तू हो गया रंग महल में बैठ गया। तू भूल गया कि किसी के साथ आया था, वो तुझे घुमाने लाए थे यार, तुझे भेजे थे कि बेटा मेरे पास आना है ना। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद देख, तूने 83 सीढ़ियां चढ़ ली हैं, ये 84 सीढ़ी में मैं खड़ा हूं, आजा। हाथ बढ़ा रहे हैं, आजा। अब तुम्हारा ध्यान तो पीछे है ना, तुम तो सामने देख ही नहीं रहे हो ना। बंध गए। मन को जिसने निर्मल कर लिया वो मुक्त हो गया। बुद्धि में जिसके सतोगुण का विद्यमान हो गई वो मुक्त हो गया। तो संसार में रहते हुए भी संसार को अपने भीतर नहीं आने दिया, संसार पति की आसक्ति में जो रम गया वो मुक्त हो गया। तो इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। सुदामा जी का जीवन देखिए ना, जिस पोरबंदर से वो आए, सुदामा जी के जीवन में कितनी दिव्यता है शरद जी। आपको मालूम है बृहस्पति को उनसे द्वेष था। बृहस्पति ने अपने पुत्र को सुदामा के पास भेजा था शिक्षा लेने के लिए कि जाओ उनके पास शिक्षा लेकर आओ। सुदामा वो थे जिनके चरण भगवान कृष्ण दबाया करते थे, सांदीपनी आश्रम में उनकी सेवा किया करते थे। सुदामा वो थे जो बालपन में उस चने की पोटली को छिपा कर रख लिया था, तो वो अपराध बोध बन गया था उनके लिए जीवन भर। उन्होंने कहा एक पोटली, एक मुट्ठी चना के लिए मैंने अपने मित्र के साथ ये भेद किया, हाय दरिद्रता, आ तू मेरे जीवन में आ, तुझे मैं तप बना लेता हूं और जीवन भर नहीं खाऊंगा। वो शहर जहां वो नंगे पांव घूमकर किसी एक घर में आवाज लगाते थे, भिक्षाम देही, एक घर में दे तो ले लेते थे, ना दे तो ना ले लेते थे। पत्नी जिनकी सुशीला जैसी दिव्य देवी थी,
कृष्ण जिनका रोज चिंतन करते थे, इधर वो कृष्णाय नमः का जाप करते थे तो द्वारकाधीश श्री सुदामा श्री सुदामा श्री सुदामा कहा करते थे। उस अनुरागी में वो मुक्त थे जीवन में। जब देने की बारी आई मुक्ति में भौतिकता की, तो परमात्मा ने रुक्मणी छोड़कर सब दे दिया। वो भी रुक्मणी रह गई कि मुझे भी भेज रहे हो क्या सेवा में। फिर मैया का मन नहीं माना तो वो खुद चल के आ गई सुशीला के पास, अपने चरण छोड़ गई। आज भी वो चरण पोरबंदर में कहीं बिखरे हुए हैं माता के। ये श्री सुदामा है, वो पोरबंदर की माटी जहां पर एक व्यक्ति वहां की यात्रा में निकलता है और जीते जी मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति से महात्मा हो जाता है, वो पोरबंदर है। वो पोरबंदर है। जीवन ये कहलाता है। तो आप अपने जीवन में अनंत जीवन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई जानते हैं कि नहीं। ध्यान रख लेना, मुक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का आश्रम हो ये आवश्यक नहीं है, नाम हो ये आवश्यक नहीं है। वो तो जब उसका नाम इस स्वरूप में होता है कि जब वो देह का त्याग करता है तो परमात्मा स्वयं आते हैं उसके पास हाथ बढ़ा कर। जब वो देह का त्याग करता है तो ऊपर से पुष्प गिरते हैं उसके ऊपर में, पुष्पों की वर्षा होने लगती। आहा, ये देव आ रहा है। उसे कौन जानता है? वो भूल गया संसार को, तब तो मिले उसे संसारपति। और हमें संसार जानते रहता है तो बस हमारी देह मुक्त हो पाती है, उस धाम में जाकर हम बंधे रह जाते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है। एक प्रश्न, जब सिंहस्थ में जाने का अवसर, मुझे 2 सिंहस्थ में मध्य प्रदेश में उज्जैनी जाने का अवसर लंबे लंबे अंतरालों के लिए मिला, तो मैंने ये देखा कि वहाँ आने वाले साधुओं में सैकड़ों साधु ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे, सुपठित और बहुत भद्र परिवारों से हैं। ये प्रश्न मेरे मन में भी उठा कि आखिर ईश्वर के प्रति ऐसा कैसा गहरा स्नेह है कि किसी ने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ दी, किसी ने जज की नौकरी छोड़ दी, किसी ने व्यापार छोड़ दिया, और उसके बाद वो उस राह पर चल पड़ा जहां आपको शरीर में भभूत लगानी है या लंगोटी धारण करनी है। विवेकानंद को क्या मिल गया? महात्मा गांधी तो बैरिस्टर हो ही गए थे, क्या मिल गया उनको? एक लकुटी और लंगोटी धारण करके, धोती का घुटन्ना तक धोती बांधकर। रामकृष्ण परमहंस को क्या मिल गया? क्या मिल गया शंकराचार्य को? क्या मिल गया आचार्य दयानंद सरस्वती को? क्या मिल गया होगा राजा राममोहन राय को? जी, आप ध्यान रखिए, क्या छोड़ा, इसका ध्यान तो संसार वालों को रहता है। उसे तो लगता है कि जैसे उसने अपने शरीर में जमा हुआ कोई धूल निकाल दिया हो, किसी विषाद मैल से वो बाहर हो गया हो। एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ करके तप का मार्ग अपनाया और हर समय वो लोगों से कहता था, सुनो, मैंने राजपाट छोड़ा और ये अपनाया, राजपाट छोड़ा ये अपनाया, तो राज ऋषि बना रहा। जिस पल वो भूल गया कि राजपाट मैंने छोड़ा, ये क्या छोड़ा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, तो ब्रह्म ऋषि हो गया, विश्वामित्र बन गया। क्या छोड़ा इसका भान हमारे पास नहीं होता। मीरा ने क्या छोड़ा, इसका मीरा को भान नहीं है। मीरा ने कहा, मैंने तो पकड़ लिया, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। तो जिस पल आपके दिमाग में जब तक ये रहेगा, देखिए मैंने क्या क्या छोड़ा, मैंने इसको छोड़ा, मैंने उसको छोड़ा, तो फिर आप पकड़े हुए हो, छोड़े कहाँ हो। तो मुक्त वही है जिसके लिए रतन भी और धूल का कण भी एक भाव में हो, क्योंकि उसके अंतर्मन में तो वो चरण रज हैं जिसके पीछे त्रिलोक दौड़ रहा है और उसे केवल वही दिख रहा है। तो आप भूल जाइए, आपने कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ तो जाना ही था आपने कहाँ छोड़ा, ये आपका भ्रम है। आपने कहा मैंने घर छोड़ा, अच्छा मत छोड़, तो रह जा, घर रहेगा तेरे साथ में, वो तो छोड़ ही जाना है। जब शरीर तुझे यहाँ छोड़ जाना है तो फिर तेरे साथ रहा क्या, जो शरीर के रिश्ते थे। तो जब शरीर में रहते हुए शरीर के रिश्तों का त्याग कर देते हो और उनके मध्य रहते हुए उस आत्मा अविनाशी को अपने आप स्मरण कर लेते हो, तो मुक्त हो जाते हो। बहुत सुंदर बात आपने कही। और ईश्वर से तत्क्षण ये प्रार्थना हम करें कि हमारी संवेदना इस विषय को लेकर जागृत हो। शेयर बाजार उछला सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। ये नई कार आई, बजट की रेंज में है, खरीद सकता आदमी, कान खड़े हो जाते हैं। नगर निगम नए मकान बना रहा है,
25 लाख में 3 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा, कान खड़े हो जाते हैं। और जहां बात चलती है मुक्ति की, वहां एक लंबी उबासी आती है, भैया जाना तो है, मुक्ति तो होगी भैया। सभी का यही क्रम है भैया, एक नकलीपन हमेशा हमारे साथ चलता है। हम स्वांग तो करते हैं, नाना प्रकार के स्वांग करते हैं पूजा के, लेकिन हर पल यही सोचते हैं कि ये लक्ष्मी जी का पूजन कब समाप्त हो। पत्नी बड़े मनोयोग से कर रही है, लेकिन पति और युवा पुत्र जो हैं वो बेचैन है कि अभी मिनिस्टर साहब आ रहे होंगे, मिठाई रखी है कि नहीं रखी है। पुत्र सोच रहा है और ढेर सारे पटाखों की लड़ी लगाकर रखी है, कब माताजी ये आडंबर समाप्त करें और पहुंचे पटाखे फोड़ने के लिए। यानी कान हमारे ईश्वर की आवाज तो प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन बंद है परमानेंट ईश्वर शब्द के लिए। क्योंकि यहाँ तो पालक पनीर, मटर पनीर, बढ़िया एसी गाड़ी, कुल्लू मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तीर्थ धाम, मन्नार घाटी, केरल, इसके लिए संवेदना गजब की जागृत है और इसके लिए संवेदना सो चुकी है। इसीलिए हम सब मुक्त नहीं है, हमसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है। 15 अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम सिर्फ गुलामी की हलवा पूड़ी खा रहे हैं। मुक्त तो वो है जो खूब मजे से गा रहा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आज तो बिल्कुल बहुत ही डूब कर आपने आनंद। और मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी पोरबंदर से, कितनी सुंदर व्याख्या हुई कि ये वो पोरबंदर है जहाँ से 2 महात्मा निकले। एक सनातन परंपरा का अद्भुत महात्मा, नाम सुदामा, अरे द्वारपालो कृष्ण से कह दो दर पे तुम्हारे सुदामा फकीर आया है। और एक फकीर ऐसा जिसके लिए अंग्रेज कहते थे मजबूर इकना महात्मा कैंटी। प्रणाम, नमस्कार।